हेलो। आज 23 तारीख महीना 3 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा वाया ओकरा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है 23/3/2022 कक्षा 6 से लेकर 12 तक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एक्सटर्नल कैंडिडेट जो पर परीक्षा का तैयारी करते हैं। आज का विषय है मनुवाद और अम्बेडकरवाद के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर तर्क वितर्क। मनुवाद का कहना है कि ईवीएम से चुनाव जो है करने से जनता का धन और समय दोनों बचता है और जनता को निरपेक्ष शासन करने का प्रतिनिधि देश को मिलता है। जबकि मनुवाद का कहना था और अम्बेडकरवाद का कहना है कि इससे भी सरल तरीका है जो जिसमें धन भी नहीं लगेगा और समय का भी बचत होगा और रिजल्ट भी तत्काल होगा। उसी दिन सिर्फ एक चीज़ कर लें, एक दिन चुनाव, एक समय चुनाव सारा देश में और एक निश्चित समय तक चुनाव और हार जीत का फैसला उसी चुनाव के तत्काल गिनती करके निर्णय देने का। अगर इतना हो जाए तो एक दिन का समय में सब कुछ हो जाएगा। और ईवीएम से चुनाव होने से करवाने से जनता का वोट का जो विश्वसनीयता है वो नहीं, जनता के मन में आशंका हो जाती है जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है इस देश के लिए, गणतंत्र के लिए। अगर धन और समय फैक्टर है तो अम्बेडकरवाद का मानना है कि ना जनता का एक तामा लगेगा और ना ही ज़्यादा समय खर्च होगा। उपाय सुझाया कि जनता के पास वोटर कार्ड है, देश के पास फुटबॉल का मैदान है, पंचायत भी है, वोट का बूथ भी है, सब कुछ है। तरीका जनता अपने हाथ में या नहीं है, सरकार के पास फुटबॉल का मैदान हर बूथ में या खुला मैदान सरकार के पास नहीं है तो गांव का जनता के पास खेत है, खुला हुआ मैदान है जहां 10,000 5,000 एक बूथ के हिसाब से इकट्ठा हो सके, ऐसा खुला मैदान हो। वहां इलेक्शन कमीशन के लोग हों और जो प्रार्थी के उम्मीदवार जो हैं, उम्मीदवारों के प्रतिनिधि और उम्मीदवार हो। जनता उस मैदान में जुटे, सरकार एक काला बुर्खा सब कार्ड दिखावे, वोट देने के लिए जब जाए तो सरकार उनको काला बुर्खा पहना करके उस फुटबॉल के मैदान में खड़ा कर दे ताकि कोई किसी को छीन न सके। और काला बुर्खा के पहनने की वजह से छीन नहीं सकेगा। और सरकार के जो इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वो जो प्रार्थी हैं उनका नाम पुकारे और इकट्ठा हुए जो वोटिंग करने वाली जनता है वो अपना जो वोटर कार्ड को हाथ में उठा के हिला करके अपना मत दे। या दूसरा तरीका है कि अगर ऐसा नहीं कर सकता तो उनके हाथ में अगर बुर्खा नहीं उनको पहनने का इच्छा है तो बैलेट पेपर हाथ में थमा दे, जहाँ काला घर है जहाँ जा कर के अपना चुनाव चिन्ह पर इस ठप्पा मार करके
बक्सा में सामने खुला मैदान में बक्सा रखना होगा, जो कि भारत का मिलिट्री उसको चारों तरफ 100 मीटर के घेरा में घेर के रखे, और समय के अनुसार वो जब इलेक्शन ख़त्म हो, सभी प्रतिनिधि उस या इलेक्शन के लोग उस मतदान को गिनती करके तत्काल उसी समय जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दें। समय कम लगेगा और इतना तामझाम मशीन, एक मशीन में 4 मशीन होता है इलेक्शन के लिए, और चारों मशीन का दाम जोड़ करके कम से कम एक बूथ पर 50,000 रुपया का खर्च आता है, और 50,000 रुपया में 50,000 बैलेट बॉक्स हो जाएगा, जो कि एक बूथ में 50,000 वोट भी नहीं है। सस्ता तो यही है, लेकिन सरकार जो मनुवाद का है ये करना नहीं चाहती, क्योंकि इसके 3 जादूगर हैं, उसी के पास ये ईवीएम का जादू है, और सरकार छू गिल गिल करके बनाते हैं, इसलिए नहीं करना चाहेंगे। थैंक्स।